बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, इतनी तल्लीनता व अपनी संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे लोग दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वह पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका बहुत सम्मान करते। इससे पहले और इनके बाद कभी भी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वरी मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते थे। यह उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते समय वे तीनों साथ ही बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब इनमें से कोई एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी जो 2 बचेंगे वह ज़रूर रोएंगे और यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यहाँ आपका साथी था और इसकी मृत्यु हो गई है और इस पर हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यहाँ आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर ये साबित कर दिया कि हम हार गए और ये जीत गया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया और उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत हो गया था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पुराने कपड़े बदलकर, नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा और कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए।
यह देखकर पूरा गांव एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया और तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह आखिरी हंसी थी। कंक्लूजन। थ्री लाफिंग मॉन्क एक ब्रह्मांडीय हंसी जो तब अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझा जाता है। हंसना तो खुद पर हंसो, मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत ऊंची चोटी दिखाती है।